हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजीडब्ल्यू एग्ज़ाम 2023 के लिए एसयूपीआर सेक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो क्वेश्चंस है उनका सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ करके देखते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले एक बात आपसे बता दूँ कि मैं कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाऊँगा। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे स्पीड सॉल्यूशंस देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई देगा। इफ़ द रेशो ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज बी 7n+1 is to 4n+27 देन द रेशो ऑफ देयर 11 टर्म्स विल बी। दो एपीज जो है उनकी एन टर्म्स की सम का रेशो हमें दिया है और उन दो एपीज की 11th टर्म का रेशो हमें पूछा है। चलिए आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वरना अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। अब सबसे पहले हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दो एपीज़ है, ठीक है, दो एपीज़ है तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों एपीज़ को कंसिडर करेंगे। दोनों का रेशो हमसे पूछा है तो हम कहेंगे मान ले पहली एस एन है और दूसरी एस एन डैश है, ठीक है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और ये है 2a + n-1 × d। अब दोनों की n टर्म्स का रेशो का है, इसके लिए n डैश नहीं लिखेंगे हम। और नीचे फिर बनेगा n/2, इसकी फर्स्ट टर्म अलग हो सकती है, दूसरी AP है तो 2a डैश लिखेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस भी चेंज होगा तो हम उसे यहाँ पे लिखते हैं d डैश, ठीक है। अब ये जो रेशो है ये हमसे दिया गया है 7n+1 और नीचे 4n+27, ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहाँ से आप देखो n/2 कैंसिल होगा और हमारे पास अब ये AP किस तरह से जनरेट होगी, तो इम्प्लाइज दैट ऊपर न्यूमरेटर से बनेगा 2a + n-1 × d, नीचे बनेगा 2a डैश + n-1 × d डैश और ये वैल्यू है 7n+1 / 4n+27। अब हमें काम करेंगे, 11 टर्म जनरेट करनी है तो हमें इसे Tn के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो Tn का फॉर्म होता है a + n-1 × d। तो हमें काम करेंगे, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे LHS में तो ये बनेगा a + n-1 × d/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में बनेगा a डैश + n-1 d डैश/2 और ये AP RHS में एज इट इज़ हम लिखेंगे, ओके। अब इससे हम एक हम ट्रिक लगाएंगे, हमें 11th टर्म यहाँ पे जनरेट करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक चालाकी बताता हूँ। एक काम कीजिए, पुट n = 21। n को 21 क्यों लेंगे, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 21 रखते हैं तो ये क्या बनेगा, 20/2 बनेगा और वो वैल्यू आएगी 10। हमें पता है 11th टर्म क्या होती है, a + 10d होती है। तो हम यहाँ पे a + 10d करने के लिए n को 21 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ऊपर की AP बनेगी a + 10d और डिनोमिनेटर में बनेगा a डैश + 10d डैश। अब यही n हमें RHS में भी सब्सटीट्यूट करना है, सिंपल बात है, तो हम यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, 7 × 21 + 1 अपॉन 4 × 21 + 27। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों 11th टर्म है दोनों एपीज़ की। तो ये T11 है फर्स्ट AP की और ये T-11 है सेकेंड AP की। अब इससे ये और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में क्रिएट होगा 148 और डिनोमिनेटर में क्रिएट होगा 111। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 4/3। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज़ 4:3। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए 2 बार वीडियो देखिए, इसकी PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए सवाल हमसे क्या कहता है। लेट S1 बी द सम ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ AP और उसी AP की ऑफ द सेम AP है, देखिए S2
बी द सम ऑफ द फर्स्ट 4 n टर्म्स ऑफ द सेम AP, ये सेम AP है। और S2 माइनस S1 दोनों सम का जो डिफरेंस है वो अगर 1000 है, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 n टर्म्स ऑफ द AP। ऐसे सवाल आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किए होंगे, लेकिन ये JEE मेन 2021 का सवाल है, इसे आप थोड़ा सा आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए, अब इसे हमसे कहा गया है S1 सम ऑफ फर्स्ट, S1 कितना है, 2n टर्म्स के लिए है, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू 2n ने ली है। अब S2 सेकेंड AP क्या होगी, उसकी 4n टर्म्स करनी हमें एज पर गिवन इन क्वेश्चन। तो ये 4n/2 बनेगा, ये 2a और ये 4n माइनस 1 बनेगा इंटू डी। सेम AP है इसलिए a और d भी सेम रहेंगे। बस आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और गिवन कंडीशन में हम इसे रखेंगे, तो ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2n क्रिएट होगा। अब हमसे कहा है कि जो S2 माइनस S1 है, ये दोनों का डिफरेंस है 1000। अब हम वैल्यूज़ रखेंगे न्यूमरेटर में। ऊपर फर्स्ट AP में क्या बनता है, n इंटू सेकेंड में क्या बनेगा, चलिए ये देखते हैं। 2n बच गया यहाँ पे, तो ये बनेगा 2n इंटू 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी। और S1 क्या है, n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। और ये हमें दिया है डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस हमसे दिया है 1000। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये बनेगा 4na, ये 2n को d से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बनेगा 2nd इन ब्रैकेट 4n माइनस 1। अब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को, तो ये बनेगा 2na माइनस ऑफ nd इंटू 2n माइनस 1, और ये होता है 1000। अब देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा सावधानी से काम करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे काम करते हैं 4na, ठीक है, और ये 2na लाइक टर्म्स है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए दूसरे कलर से करते हैं, तो 4na माइनस 2na बनेगा 2na, ठीक है। और यहाँ से हमें काम करते हैं, nd कॉमन निकालते हैं। ये दोनों देखो, ये एक पूरी टर्म है हमारे पास और ये एक पूरी टर्म है, ये तो गया, ठीक है, इसका तो काम नहीं है। तो यहाँ से और यहाँ से हमें काम करते हैं प्लस nd कॉमन निकालते हैं। nd निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 टाइम्स 4n माइनस 1, ये तो चला गया, और इधर से क्या होगा, माइनस nd कैंसिल होगा और 2n माइनस 1 बनेगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ये 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2na, ये बनेगा nd, क्लियर है। चलिए ब्रैकेट में क्या बनेगा, 8n माइनस 2, 8n माइनस 2, और ये बनेगा माइनस 2n प्लस 1, क्लियर, यस। अब ये होगा 1000। अब हमें एक सिंपल काम करना है यहाँ पे, इसे सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे हम। तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, 2na प्लस ये nd है, ये nd है, इसे ऐसा ही रखेंगे। अब ब्रैकेट में हमें मिलता है 6n माइनस 1, ठीक है, 6n माइनस 1। हाँ, अब देख लीजिए, ओके। और आगे इसे सॉल्व करने के बाद इधर बचता है 1000, ये बचता है 1000। अब हम एक काम करेंगे, थ्रू आउट डी n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2a, यहाँ से n कैंसिल होगा, 6n माइनस 1 इंटू डी, और इधर ये n 1000 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग पार्ट बन गया है जो आपको यहाँ पे समझ लेना है। देखिए यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है, 2a प्लस, देखिए प्लस 6n माइनस 1, क्लियर है। इसकी वैल्यू हमारे पास अब कितनी आ गई है, 1000/n। लेट से हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है कि बताइए 6n टर्म्स की 6nth टर्म क्या होगी या सम क्या होगी। तो 6n रखेंगे, 6n क्या बनता है, n/2 मतलब 6n/2, और नीचे बनेगा 2a प्लस 6n माइनस 1
इंटू डी, ये हो गई सम। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो 2a + 6n - 1 इंटू डी है, वही तो हमारी वैल्यू 1000/n है, वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे फ्रॉम 1, इसे 2 मानते हैं, तो इससे ये बनेगा 3n, और ये पूरी वैल्यू कितनी है 1000/n। बस n कैंसिल होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 3000। हमने ये क्या किया है, फ्रॉम 1, एक से हमने इसे लिया था, तो हमारी सम ऑफ दी फर्स्ट 6 n टर्म्स विल बी 3000। क्लियर है? सो दैट आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 2 बार देखते चलिए, मैं PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। खुद से भी ट्राई कीजिए, सोचिए। ये सवाल देखिए, खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन हमसे कहता है ई 5 टाइम्स ऑफ tan square x - cos square x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos 2x + 9, देन वैल्यू ऑफ cos 4x। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास क्या है, 5 टाइम्स, हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, 5 टाइम्स tan square x - cos square x इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2x + 9। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई करते चलेंगे। देखिए क्या होता है, अब इसमें हमें थोड़ा सा तिकड़म लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दिया है, हमसे ये दिया है और हमें cos 4x का वैल्यू निकालना है। चलिए अब हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 tan square x को हम, अब हमारा काम होगा कि हम सभी को cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो tan square x का हमें फॉर्मूला पता है, 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। माइनस cos square x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2x, हाफ एंगल फार्मूला, मल्टीपल एंगल फार्मूला का ये पार्ट है, बाय 2। RHS में बनेगा 2 cos 2x + 9। ठीक है, अब इससे हमें एक काम करना है, यहाँ वेरिएबल में सब कॉमन क्या क्या है, cos 2x आपको सब जगह दिख रहा है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, पुट, हम cos 2x को y मान लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, 5 टाइम्स 1 - y। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या बनता है, 1 - y अपॉन 1 + y माइनस 1 + y अपॉन 2, और बाहर RHS में बनता है 2y + 9। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए क्वाड्रेटिक जनरेट करेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए कैसे होता है, पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ये 5 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये बनेगा 2 - 2y। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है तो माइनस, देखिए 1 + y माइनस ऑफ 1 + y होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, सिंपल बात है, दोनों भी सेम है, और नीचे बनेगा 2 टाइम्स 1 + y। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 2y + 9। हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। अब एक काम कीजिए, ये 5 और ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ रख दीजिए, बाय 2 टाइम्स 1 + y। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 2 - 2y, इसे ओपन कीजिए, इसे ओपन कीजिए, a + b होल स्क्वायर से a² + 2ab + b²। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 2/9। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, चलिए हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और हाँ अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये तो हम ऐसे ही रखेंगे, ये बनेगा 5 अपॉन 2 टाइम्स 1 + y, बड़े ब्रैकेट में बनेगा 2 - 2y, माइनस से ओपन कर दीजिए, -1 - 2y - y², और इधर है 2y + 9। बस सिंप्लीफाई करते चलना है, दूसरा कुछ भी काम नहीं है हमारे पास। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे
इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने से पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसे इधर भेज देते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ से देखिए क्या क्या होता है, ये -y² इधर आ जाएगा, -2y बनेगा -4y और 2 - 1 बनेगा +1, ठीक है। और इधर ये बनेगा 2 × 1 + y, ये जो है ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2y + 9 के साथ। ये है, ये पूरा इधर बनेगा 2y + 9। ओके, अब यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, ये सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये LHS में क्या बनेगा, -5y² -20y, ठीक है, +5। RHS में बनेगा 2 + 2y × 2y + 9। अब मैं आपके लिए एक काम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में कर देता हूँ। हम जब इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, मैं आपको उसका रिजल्ट लिख के देता हूँ। आप इसे सिंप्लीफाई तो कर सकते हो। 9y² + 42y + 13 = 0। अब एक काम कीजिए, इसे फैक्टराइज कीजिए या फॉर्मूला मेथड लगाइए। इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा। अब देखिए, तो हमारे पास टर्म क्या बनी थी, 9y² + 42y + 13 = 0। इसके दो फैक्टर हमें मिलेंगे, 9y² + 3y + 39y + 13, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज करेंगे हम, तो यहाँ से 3y कॉमन लीजिए, तो ये बचता है 3y + 1। यहाँ से 13 कॉमन लीजिए, फिर 3y + 1। इससे हमारे पास y की वैल्यूज़ क्या बनेगी, 3y + 1 = 0 और 3y + 13 = 0। तो यहाँ से y बनेगा -1/3, क्लियर है। और इधर से y की वैल्यू बनेगी -13/3। अब y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आई है और हमसे अब पूछा गया है कि cos 2x बताइए, क्योंकि y क्या था, तो यही था ना, y तो हमने cos 2x के लिए रखा था, तो पहले हम cos 2x निकालेंगे, ठीक है। देखिए जेईई मेंस का सवाल है, थोड़ा सा समय तो लेगा आपका। ये बनेगा cos 2x = -1/3 और cos of 2x -13/3। अब ये तो वैल्यू नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि cos की रेंज क्या है, -1 से +1, ये तो रेंज के बाहर चला गया, तो ये हम नहीं लेंगे। एक्सेप्टेबल क्या होगा, cos 2x = -1/3, बस ख़त्म। अब हमें फाइनल आंसर निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos 4x का, तो हमें इस cos 2x को cos 4x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फिर हम यहाँ हाफ एंगल फार्मूला या मल्टीपल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम cos 4x को क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली हम इसे लिख सकते हैं 2 cos² θ - 1। अब इसमें थीटा तो क्या बनेगा, 2x बनेगा, हाफ बन के आएगा ना उसका, -1। अब हमारे पास ये हो गया 2 × cos of 2x का होल स्क्वायर -1, वैल्यू रख दीजिए, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिखते हैं चलिए। तो 2 टाइम्स cos 2x का वैल्यू क्या है, -1/3, -1/3 का स्क्वायर -1, तो इससे ये बनेगा 2 × 1/9, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ से वैल्यू बनेगी 2/9 - 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -7/9। सो फाइनल आंसर फॉर cos 4x इज -7/9 एंड आवर ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कोई भी सवाल आए तो आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, आपको दिखेगा फंक्शन जैसा, लेकिन एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का सवाल है, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो। अब हमसे पूछा है कि GIF of x² = GIF of x + 2 लेस देन और इक्वल टू, ये वैल्यू है, देन x मस्ट बी सच दैट। अब हमें पता है GIF क्या होता है, किसी भी GIF का स्क्वायर हम उसके
हम इसे सब्सटीट्यूट करके भी लिख सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमारे पास दिया क्या है देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। हमें दिया है GI(x²) इज इक्वल टू GI(x+2). ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि ये इंटीजर है 2, तो हम GIF को सेपरेट कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है, तो ये x बनेगा और ये 2 बाहर निकलेगा। अब हम एक काम करेंगे, ये इधर LHS में लेके आएंगे, तो ये बनेगा GIF माइनस ऑफ GIF(x) और ये बनेगा -2 = 0। अब देखिए एक सब्सटीट्यूशन रख देते हैं हम, पुट करेंगे, पुट GIF of x एज y, तो ये क्या बनेगा y² - y -2। अब एक क्वाड्रेटिक टर्म बन गई। अब क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये क्या बनेगा y -2 और y+1 फैक्टराइजेशन से, तो y आइदर 2 होगा या y -1 होगा। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि y की वैल्यू 2 भी हो सकती है और y की वैल्यू -1 भी हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि y एक्चुअली क्या था, हमारा GIF of x था। ठीक है, तो GIF of x जो है इसकी 2 वैल्यूज़ मिलती है। एक क्या थी, अभी हमने देखी थी 2 और -1, 2 भी है और -1 भी है। तो x कहाँ तक जा सकता है, -1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हम देख सकते हैं कि -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो खुद ही होगा, क्योंकि वो खुद ही एक इंटीजर है। अब इसे अगर हम देखें तो 2, -1 ऐसा आप समझोगे, लेकिन ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 कौन कौन से नंबर का GIF होता है। 2 होता है 2.1, 2.2, 2.9999 तक होता है, मतलब वो 3 तक नहीं जाता है। तो ये बच्चे बहुत गलती करोगे और आप ऑप्शन ए को टिक करोगे, दैट विल बी रॉन्ग, वो इसका आंसर नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू 2 के लिए होगी, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, वो कहाँ तक चलता है 3 तक, लेकिन 3 नहीं होगा, तो 3 को ओपन करेंगे हम। और -1 के लिए क्या होगा, -1 किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 0 तक जा सकता है, तो ये आएगा -1 से 0 तक, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। और दोनों भी आंसर है तो और में लेंगे हम, तो इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सवाल ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, ये JEE मेंस का सवाल है। ये भी आपको खुद से ट्राई करना हो तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। अब हमसे सवाल क्या कहता है देखिए, द इंटीजर के फॉर विच द इनइक्वालिटी, अब एक भयंकर सा इक्वेशन दिया है, इनइक्वालिटी है ग्रेटर दैन 0 वाली है, इज़ वैलिड फॉर एवरी x इन R। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, शायद आपको पता हो। अब ये जो पूरा फंक्शन है, आप यहाँ देख सकते हो, ये पूरा फंक्शन है f(x) और ये है ग्रेटर दैन 0। अगर फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस दैन 0 होता है, ये आपको पता होगा। इफ़, अब देखिए हमारा जो पूरा फंक्शन है वो क्या है, पूरा जो f(x) है वो तो ग्रेटर दैन 0 है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 का मतलब क्या है, b² - 4ac का वैल्यू लेस दैन 0 होगा। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे इक्वेशन में अब a कौन है, a है, ये देखिए ये पूरा इक्वेशन है, इसमें a कौन है 1, a1 है। b क्या होगा, b है -2 टाइम्स ऑफ 3k - 1, और हमारी c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 8k² - 7। ठीक है, अब बस हमें यहाँ लगाना है d इज़ लेस दैन 0, मतलब b² - 4ac इज़ लेस दैन 0। अब b का वैल्यू हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, b है -2 टाइम्स 3k - 1 का होल स्क्वायर, -4 टाइम्स a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 8k - 7 इज़ लेस दैन 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर k की वैल्यू के लिए निकल आएगा। अब ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3k - 1 होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव बनेगा,
ये बनेगा माइनस ऑफ 4 इंटू 8k-7। अब मैंने इसे ओपन नहीं किया है क्योंकि एक काम करेंगे, हम थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा 3k-1 होल स्क्वायर, और ये बनेगा 8k-7, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब हम इसे ओपन कर सकते हैं क्योंकि एक क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगी अब हमें। तो ये क्या बनेगा, देखिए 9k² a माइनस बी होल स्क्वायर लगाइए, 9k² माइनस 6k प्लस 1, ठीक है, माइनस 8k प्लस 7, ओके, इज़ लेस देन 0। यहाँ से आप देख सकते हो ये बनेगा 9k², ये क्या बनेगा माइनस 14k, और ये बनेगा प्लस 6, ठीक है, प्लस 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। 1 मिनट, हाँ यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ये k² है, चलो हम इसके हिसाब से इसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, k² है तो ये अब हल्का सा थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। ये बनेगा 9k² माइनस 6k प्लस 1, और ये बनेगा माइनस 8k² प्लस 7। हाँ अब करेक्ट है। अब देखिए ये बनेगा 9k² माइनस 8k² बनेगा k² माइनस 6k प्लस 6 प्लस 8 बनेगा, 7 और 1 की सम होगी, ये बनेगा प्लस 8 लेस देन 0। बस आप इसे सॉल्व करना है, फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा k माइनस 4, और ये k माइनस 2। तो k का वैल्यू क्या है, 2 और 4 के बीच में है, देख सकते हो आप, k इज़ ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। तो हमारी k की रेंज मिल गई बिटवीन, k का वैल्यू 2 और 4 के बीच में है। चलिए ऑप्शन मैच कीजिए, 2 और 4 के बीच में यहाँ कौन दिखता है, 3 दिखता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हमें बढ़ना है। अब बायनोमियल का सवाल है, जेईई मेंस का उठाया हमने बायनोमियल के कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में किए हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब हमसे यहाँ क्या कहा गया है, इफ़ द कांस्टेंट टर्म इन द बायनोमियल एक्सपांशन, इसकी कांस्टेंट टर्म जो है वो 405 है, तो मॉड ऑफ के क्या होगा। हमें पता है कांस्टेंट टर्म का मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती है, मतलब एक्स का पावर हमें 0 करना होता है। बस इतना ही आइडिया हमें यहाँ पकड़ के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें अब बायनोमियल क्या दिया है यहाँ पे देख लीजिए, बायनोमियल दिया है √x माइनस k/x² होल पावर 10। ठीक, अब हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म कैसे लिखते हैं हम, TR+1, TR+1 होती है NCR, पता है आपको, ये होता है x में हम क्या लेते हैं x होता है n-r और y होता है r, ये हमारा जनरल फार्मूला है, आपको पता है जनरल टर्म का। अब हम इसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ हमारी जनरल टर्म n है 10c, r हमें पता नहीं है, r तो निकालना है ना। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू देखिए, यहाँ जो x है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, x का पावर हाफ, √x का क्या मतलब है, x का पावर हाफ। ठीक है, तो ये बनेगा x का पावर 1/2, और इसका हमें n-r लेना है, तो 10-r बनेगा। क्लियर हो गया। इनटू y कौन है, y है माइनस ऑफ, देखिए y है माइनस ऑफ k/x² और उसकी पावर r। बस अब इसे हम थोड़ा सा एक साथ कर लेंगे। आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे 10cr, तो ये बनेगा x का पावर, देखिए ये बनेगा x का पावर 10-r/2, और यहाँ पे बनेगा माइनस k का पावर r, और ये पावर ऊपर जाएगा इसके साथ, तो ऑब्वियसली ये बनेगा x का पावर -2r। ठीक है, -2r। बस जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे पूरी तरह से, तो हमारे पास यहाँ पे देखना है x की ये जो दो पावर्स है ये दोनों ऐड हो जाएगी,
देखिए हमने क्या किया था, x को ऊपर लेके गए हम, तो x का पावर -2r बन गया। चलिए क्लियर। अब देखिए ये बनता है 10CR इंटू एक्स। एक्स की ये दोनों पावर को ऐड कर देंगे। अब जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 10 - 5r/2, 10 - 5r/2, और इधर से -k का वैल्यू r होगा। अब हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है, तो एक काम करते हैं, x का पावर 0 करेंगे तो इधर x का पावर हमें 10 - 5r/2 दिखेगा। तो इससे हमें एक काम करना है, 10 - 5r/2, ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे 5r/2, इसे 0 करेंगे, इससे 10 - 5r 0 बनेगा और ऑब्वियसली r का वैल्यू 2 मिलेगा। बस सिंप्लीफाई करने के बाद r2 आ गया। और हमसे ये कहा था कि ये जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो क्या बनेगी। अब तो ये पूरी हमारा ये जो एक्सपांशन था इसमें ये तो 1 बन गया, तो इससे हमारी जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी। देखिए हमारी जनरल टर्म TR+1 यहाँ पे बनती है। अब ये 2 वैल्यू है तो हमारी ये T3 बनेगी, सेकेंड टर्म r की वैल्यू मिल गई। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या है, 10C2, और ये है -k टाइम्स पावर 2, और ये आंसर हमें दिया है 405, इसके बराबर दिया है। बस इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 10C2 क्या होता है, 10 × 9/2 -k का स्क्वायर, तो k² ही बनेगा, और यहाँ पे मिलेगा 405। यहाँ से ये बनता है 45 बनेगा, तो k² होगा 405 / 45। अब जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है 9। ठीक है, अब हमारा सवाल ख़त्म हो गया है। यहाँ से आप देखिए k² 9 है, तो k की वैल्यू हमें +-3 मिलेगी, और हमें मॉड k पूछा है, तो +-3 का मॉड +3 ही होता है। सो फाइनल आंसर इज़ 3, दैट इज़ ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको देखना है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + ky - z = 0, ये 3 इक्वेशंस दिए हैं, हैज़ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। इसमें नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है तो k का वैल्यू क्या बनेगा। अब नॉन ज़ीरो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ लाइंस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 करना है बस। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, x + 4y - 4y नहीं, ये ky है, यहाँ पे ky होगा, दूसरे कलर से करते हैं। चलिए, तो ये बनेगा x + ky - z = 0। ठीक है, -z = 0। उसके बाद ये तीन हमारे वेरिएबल्स है, फिर है 3x - ky - z = 0, और थर्ड इक्वेशन है x - 3y + z = 0। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट हमें 0 लेना है। ठीक है, एक काम करेंगे, हम इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऊपर के पूरे कोएफिशिएंट्स 1 k -1, नीचे से 3 k -1, फिर 1 -3 +1, इसे 0 सेट करना है, k का वैल्यू मिल जाएगा। बस अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। हमें पता है 3/3 डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये लेंगे 1 × -k, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 × -k माइनस ये बनेगा +3 मतलब -3। ठीक है, इधर से बनेगा k 3 + 1, और फिर बनेगा -1 -9 + k, ये वैल्यू 0 बनती है। इसे सॉल्व करेंगे, -k - 3 -3k - k +9 -k = 0। यहाँ से अब क्या बनता है, ये हो गया -4 -5 -6। ठीक है,
-6k बनेगा +6 के बराबर, और यहाँ से k का वैल्यू आता है +1। सो k इज़ 1 +1। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो वीडियो आपको देखने में सहूलियत हो और ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम इसको इसी पार्ट में यहाँ पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, फिर थोड़ी देर में एक दूसरा वीडियो आपको मिलेगा और उसमें हम कुछ और सवाल डिस्कस करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।